हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे लाल किताब के 9 टोटके बना देंगे आपको करोड़पति। बिल्कुल सत्य वचन है ये। और जो भी लाल किताब की टोटके अपनाता है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप करोगे तो इनका फल बहुत जल्दी आपके जीवन में दिखाई देगा। लाल किताब के 9 टोटके जो बना देंगे आपको करोड़पति, बिल्कुल सत्य। दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम जानेंगे लाल किताब के 9 टोटके, क्या क्या करना चाहिए हमको जिससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाए, सारे समस्याओं से छुटकारा मिले। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि पूरे ईमानदारी और सच्चे दिल से विश्वास करने के बाद ही इन उपायों को अपनाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम। उससे पहले अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही शेयर, लाइक, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ही भाव और श्रद्धा के साथ छोटे छोटे टोटके करके हम अपने जीवन की परेशानियों को दूर भगा सकते हैं। लेकिन उसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है और नियम के साथ हमें ये टोटके ज़रूर करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ आ सके। एक एक शब्द हम आप सभी को बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा, तभी हम आप सभी को बता पाएंगे। और जब आप वीडियो पूरा देखोगे तभी आप इन नुस्खों को अपनाकर अपने जीवन में सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देर नहीं करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। नंबर 1, यदि आपको कामों से बार बार रुकावट आ रही है, तो आर्थिक तंगी हो रही है, तो बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज आप अपने घर से 7 प्रकार के अनाज निकालकर दान कर दें। यह दान अमावस्या हो या पूर्णिमा या जब भी मौका आपको लगे, किसी सफाई कर्मी या गरीब व्यक्ति को 7 प्रकार के अनाज आपको दान करना चाहिए। आपके घर में 7 प्रकार के अनाज आप एक साइड में निकाल कर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। ऐसा करने से आपके कामों में रुकावट है और जो आर्थिक तंगी है उससे आपको धीरे धीरे करके छुटकारा मिलेगा। यह दान आपको जब भी मौका मिले तब करना चाहिए, हफ्ते में, महीने में, जैसे आपके पास श्रद्धा हो और जैसा आपके पास संभव हो सके। नंबर 2, अगर करियर में सफलता नहीं मिल रही है, बार बार रुकावट आ रही है, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे शिव जी की कृपा आपके जीवन पे होती है। और रुद्राक्ष जो भी धारण करता है उसको मांस मदिरा से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आप मांस मदिरा खाते हो तो रुद्राक्ष आपको धारण नहीं करना चाहिए। या किसी ऐसी जगह पे आप गए हो तो आपको रुद्राक्ष अपने घर के मंदिर में निकाल कर रखने के बाद ही आप किसी की मृत्यु में जा सकते हैं, या किसी के घर में सूतक काल चल रहा है तभी जा सकते हैं, और फिर स्नान आदि करके आप उसे दोबारा पहन लीजिएगा। नंबर 3, आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए अपनी पर्स में हमेशा चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा रखें। चाहे तो व्यवसाय और धन के स्थान पर भी आप इस टुकड़े को रख सकते हैं। बहुत जल्दी आपको धन में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, एकदम से कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। जब आप इन कामों को धीरे धीरे करोगे तो आपके जीवन में बदलाव आपको बहुत जल्दी नज़र आने लगेगा। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नौकरी और करियर के क्षेत्र में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद कुछ ही दिनों में आपके जीवन में फर्क नज़र आने लगेगा जब आप इस उपाय को करोगे। और ये उपाय आपको कुत्ते को रोटी खिलाने डेली आपको करना है। सुबह के समय अगर हो सके तो कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। आपके घर के आसपास बहुत सारे कुत्ते होते हैं। जब आप रोज़ ये करने लगोगे तो आपके जीवन में
फ़र्क नज़र आएगा और धीरे धीरे आप करियर और नौकरी के क्षेत्र से जो भी समस्याएं चल रही हैं उनसे आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 5, अगर आपको जीवन में बहुत तनाव है, टेंशन है, तो तांबे के लोटे में जल भरकर उसे अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए। अगले दिन सुबह उठकर उस जल को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। टेंशन से धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलने लगेगा और आपके जीवन से तनाव दूर हो जाएगा और तथा नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए आपको हफ्ते में एक बार नहाने के पानी में नमक डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर की निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने लग जाएगी। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में है तो वो भी धीरे धीरे उससे भी आपको छुटकारा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये उपाय आपके लिए बहुत ही कामयाब होने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक इन उपायों को आपको करना है। नंबर 6, चींटियों को आटा में चीनी मिलाकर खिलाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास या घर के पास चींटियां निकल रही हैं तो आपको आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर उनको डालना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है, जो कि विलासिता और संपन्नता का प्राकृतिक कारक माना गया है और शुक्र ग्रह आपका मजबूत भी होता है। किसी को खाना देने के बाद जब आपको मन में शांति भी मिलती है। नंबर 7, शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल दान करें, क्योंकि इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन और वैभव की शनिदेव कभी भी कमी नहीं होने देते। कोई भी चीज़ शनिवार को अगर दान करनी है तो आपको एक दिन पहले खरीद कर रख लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, जूते और चप्पल, लोहा या छाता, कोई भी चीज़ अगर आपको दान करनी है तो एक दिन पहले खरीद के रख लेना चाहिए। तब आपको शनिवार को दान करना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन जूते चप्पल नहीं खरीदने चाहिए। शनिवार को चप्पल कभी नहीं खरीदनी चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले खरीद कर रख लेना चाहिए और अगले शनिवार को आपको दान कर देना चाहिए, क्योंकि शनिवार वाले दिन लोहा और जूते चप्पल यह सब कुछ खरीदना वर्जित माना गया है। और अगर आप शनिवार के दिन ये सब चीज़ें खरीदते हो तो शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पहले से खरीद कर रख ले, फिर आप दान करें। नंबर 8, लाल किताब के अनुसार धन प्राप्ति के लिए चांदी या फिर सोने का सिक्का लें और किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या फिर जहां धन रखने की जगह होती है वहां रख देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी पर होती है और धन के नए रास्ते भी खुलते हैं तथा आपके घर में धन आना स्टार्ट हो जाता है तथा नौकरी व्यापार में तरक्की होने लगती है और धीरे धीरे माँ लक्ष्मी आपके घर में आना शुरू हो जाती हैं। कहीं से भी आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला उपाय आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नंबर 9, यदि पैसे फिजूल खर्च हो रहा है या आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है तो आपको रात में अपने सिरहाने क्या रखकर सोना चाहिए? तांबे के लोटे में लाल चंदन मिश्रित जल भर कर रखें। सोने से पहले आप अपने सिरहाने के पीछे इस जल को भरकर रख लें। सुबह उठकर स्नान आदि करके जल को
अपने घर के बाहर किसी भी पौधे या तुलसी के पौधे में चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आपका फिजूल खर्चा जो हो रहा है वो नहीं होगा और पैसा भी टिकने लगेगा। लाल किताब के उपाय से आपका पैसा रुकने लग जाएगा और उपायों को पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। जो भी हम ये छोटे छोटे उपाय आप सभी को बताते हैं, इनको पूरी श्रद्धा और विश्वास रख के ही करना चाहिए, तभी हमें पूर्ण तरीके से फल मिलता है। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा और इन उपायों को करता है तो उसका हमें कोई जीवन में फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है और धैर्य भी रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी उपाय करने के बाद तुरंत फल नहीं देता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, यह उपाय अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आशा करते हैं कि ये उपाय आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। आप सभी अपने जीवन में इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो और हमें कमेंट ज़रूर करना। फ्रेंड्स, हम आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करते हैं और सभी के कमेंट हम पढ़ते भी हैं, तो इसलिए हमें कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स, राधे कृष्णा।